दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है इसमें लगभग 2.25 लाख के आसपास पद हैं और अब सभी स्टेट को इसमें अलाउ कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद कई सारे सवाल हैं जिनके बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ प्रश्न मैं रख रहा हूँ, क्या टीजीटी में सीटीईटी पेपर 2 वाले जो पास हैं क्या वो आवेदन कर सकते हैं? क्या अदर स्टेट यूपी के जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको बिहार में भी छूट मिलेगी? शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर अपियरिंग में प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ छूट मिली हुई है, वो पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। साथ ही साथ कई लोग पूछना चाह रहे हैं कि वो अदर स्टेट से हैं और रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनके जो सीटेट में अंक हैं वो 82 टू 89 नंबर के बीच में हैं, तो क्या वो बिहार में इस शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं? जनरल महिला के लिए एज लिमिट क्या है? अभी एक सवाल आया था कि एक महिला ने पूछा था कि उनकी उम्र 39 ईयर है, तो क्या वो एलिजिबल हैं? एग्ज़ाम कब तक होगा? और साथ ही साथ जिलावार, यानी कि बिहार में जो ज़िले हैं तो वहाँ पर किस ज़िले में कितने पद हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों ने मांगी है और इस वीडियो में ये सारे प्रश्न हम क्रमशः आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं क्या टीजीटी में सीटीईटी पेपर 2 चलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में एकदम स्पष्ट लिखा गया है, जो कि एल में दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 7 पर आप पढ़ सकते हैं कि अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, टीजीटी का मतलब यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय जैसे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षा 9 और 10, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर सिर्फ एसटीईटी पेपर 1 की ही डिमांड की जा रही है। मतलब यहाँ पर जो लोग एसटीईटी पेपर 1 पास हैं, ये बिहार की अपनी परीक्षा होती है, स्टेट लेवल की परीक्षा होती है और माध्यमिक के लिए होती है एसटीईटी पेपर 1। तो जो लोग, मतलब कि अगर आप सीटीईटी पेपर 2 पास हैं तो भी आप टीजीटी और पीजीटी में, यानी कि 9 और 10, 11 और 12 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि माध्यमिक विद्यालय के लिए, यानी कि हाई स्कूल के लिए, यानी कि टीजीटी के लिए एसटीईटी पेपर 1 अगर आप पास हैं, साथ ही साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11-12 में, यानी कि पीजीटी के लिए आपका पेपर 2 आपसे मांगा गया है। यानी कि अगर आप सीटीईटी केवल पास हैं, पेपर 1 पास हैं, तभी आप प्राथमिक के लिए एलिजिबल रहेंगे। बेसिकली आप ये समझिए कि अगर आपने सीटीईटी का पेपर 1 पास किया हुआ है तो आप प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीटीईटी का पेपर 2 पास किया हुआ है तो पेपर 2 के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, बिकॉज ऑफ अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर जूनियर लेवल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर रिक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें कुल पद जो हैं वो 79,943, लगभग 80,000 हैं। इसके बाद 6, 7, 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो 9 और 10 के लिए है। इसमें जो कुल पद हैं उनकी संख्या लगभग 32,916, मतलब अबाउट 33,000 है। और इसके बाद जो बाकी वैकेंसीज़ हैं वो 11-12 यानी कि पीजीटी के लिए हैं। और ये जो कुल वैकेंसी है देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं ये भी, तो लगभग 57,000 के आसपास पद इसमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विषयवार अगर आप जोड़ लेंगे तो 57,602 के आसपास पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो आपका ये पहला सवाल है कि सीटीईटी पेपर 2 के आधार पर क्या टीजीटी या पीजीटी में आप आवेदन कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। दूसरी बात यह है कि क्या अदर स्टेट यूपी के जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको क्या बिहार में छूट मिलेगी? तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी चलिए सीधे सीधे नोटिफिकेशन में चलते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो नोटिफिकेशन में जो रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है वो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है। तो उसको भी अगर आप एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, एससी एसटी हैं, तो क्या आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा में छूट के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन डेट होगी वो 1 अगस्त होगी। 1 अगस्त को
आपका जो एज लिमिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2023 को। और अगर आप प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। और अगर आप आवेदन कर रहे हैं किस में, अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में, तब जो आपकी मिनिमम एज होगी वो 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा पुरुष के लिए 37 वर्ग है। ये ध्यान से देखिएगा कि जो अगर आप जनरल मेल हैं, या यूँ समझिए कि अगर आप अदर स्टेट के पुरुष हैं, तो किसी भी कैटेगरी के हों आपकी उम्र 37 साल ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मतलब 18 से 37 आप मान के चलिए कि प्राइमरी के लिए, और 21 से 37 के बीच में होनी चाहिए अगर आप टीजीटी और पीजीटी में आवेदन कर रहे हैं तो। और अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिला 40 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा कि अनारक्षित महिला के लिए भी जो एज लिमिट है वो 40 साल है, यानी कि महिलाओं को 3 साल की छूट तो ऐसे ही मिल गई है। आप किसी भी स्टेट की महिला हैं, तो अगर आप अदर स्टेट की भी हैं तब भी आप 40 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो 42 साल है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। रही बात यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है और ये कॉलम आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि जो रिजर्वेशन है वो किसको मिलेगा, आरक्षण। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये पेज नंबर आपको मिलेगा 10 पर, और ये 8 नंबर है पैरा। इसमें जो पहला पैरा है उसमें लिखा गया है कि आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार, और ध्यान से पढ़ना ये लाइन, यही लाइन बिल्कुल आपको क्लियर करेगी कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार। दूसरी बात जो यहाँ पर कही जा रही है कि बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। यानी कि अगर आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो बिहार से बना हुआ होगा तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अदर स्टेट से बना हुआ प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप यूपी से प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाते हैं या फिर सेंट्रल वाला लेके जाते हैं तो भी आपको रिजर्वेशन मान्य नहीं होगा। तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, SC ST के लिए ये बात कही गई है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जो जमा करना होगा वो है जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो पहली लाइन है वो ये बता रही कि बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूपी के हैं या फिर उत्तराखंड के हैं या फिर कहीं के भी हैं तो आपको जो है बिहार सरकार जो है वो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बना कर क्यों देगी? आप जहाँ से हैं वहीं से तो बनेगा आपका। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो वहाँ पर आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। बाकी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि जो विवाहित महिलाएं हैं, जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। जैसे कि अगर आप यूपी से हैं, बिहार में शादी हो गई है तो आप वहाँ पर जनरल हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि अगर आप बिहार में शादी हो गई तो आप बिहार की निवासी हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो पैरा नंबर 8 है ये ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद जो तीसरा सवाल है वो क्या है कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का अर्थ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपीयरिंग के बारे में यहाँ पर बात क्लियर की गई है। तो यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि अभी जिनका, जैसे देखो शैक्षणिक का मतलब होता है एकेडमिक से। एकेडमिक का मतलब जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक या फिर परास्नातक के आधार पर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आवेदन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक का मतलब होता है जैसे कि प्रशिक्षण से संबंधित जो आपने अपना शैक्षणिक कार्य पूरा किया हो, लाइक एज DLED होता है। तो ये आपकी एक ट्रेनिंग भी होती है। और जैसे कि आप छात्राध्यापक कहे जाते हैं ना, तो छात्र भी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं। तो जैसे कि BLED हो गया, DLED हो गया, या फिर आपका जो ये B.Ed हो गया, तो ये सारे जो आपके कोर्सेज हैं ये प्रशैक्षणिक में आते हैं। बाकी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या परास्नातक ये सब शैक्षणिक में आते हैं। तो ये बात अब आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए।
और यहाँ पर एक बात और भी बताई जा रही है, बहुत सारे चैनल आपको ये बता रहे होंगे कि अगर आपने CTET अपेयरिंग है आपका, अगर आपके पास CTET नहीं है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि CTET तो पास आउट आपका मांगा ही जा रहा है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर आपने जैसे कि CTET क्लियर कर लिया है और अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है DLED है या फिर BEd है, तो अगर उसमें आप फाइनल ईयर में हैं और 31 अगस्त तक, ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र जैसे कि शैक्षणिक हो गया, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/7/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। तो यानी कि 12 जुलाई तक का निर्गत होना आवश्यक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका जो शैक्षणिक है, प्रशैक्षणिक है और शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा, आरक्षण और अस्थायी निवास। लेकिन ये कहा जा रहा है केवल प्रशैक्षणिक संबंधी, यानी कि जो प्रशैक्षणिक अर्हता होती है BEd या फिर DLED या इसके बराबर जो अन्य आपके पास कोर्सेज हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि दिनांक 31 अगस्त 2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र को छोड़कर, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किया हुआ हो, यानी कि CTET आपका पास आउट होना चाहिए। इस पर एक स्पेशल लाइन यहाँ पर लिखी गई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो लाइन आपको बता देगी कि आपका जो TET का पेपर 1 है, यहाँ पर देखिए, ये आप पेज नंबर 7 पर ही जाएंगे तो यम के नीचे जो नोट लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए ऐसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, यानी कि आपके पास जो आपने BA MA वगैरह किया हो वो आपके पास हो, साथ ही साथ CTET का पेपर 1 आप उत्तीर्ण हो, यानी कि CTET अपेयरिंग नहीं चलेगा, वो आप उत्तीर्ण हो, लेकिन प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि BEd या फिर DLED अगर वो आप अंतिम साल में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो फाइनल आपका जो होगा प्रशैक्षणिक योग्यता वाला, यानी कि BEd या फिर DLED, ये 31 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगला है कि क्या अगर CTET में 82 से 89 नंबर है तो क्या अदर स्टेट फार्म भर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर एक नोटिस अभी जारी हुई थी, वो नोटिस ही आपको हर बात को बिल्कुल क्लियर कर देगी। वो नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, और नोटिस क्या है, हाँ यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के लिए 30 मई 2023 को जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उसमें जो कंडिका 4LI है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया था, कंडिका 4LI, ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आई का मतलब यहाँ पर जो पहला वाला है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 या BTET पेपर 1 पास आउट होना चाहिए, यानी कि CTET भी एलिजिबल है और BTET भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है उसको आप समझ लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये नोटिस क्या कह रही है। तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि अगर आपने बिहार TET या फिर CTET परीक्षा पास किया हुआ है तो प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 या BTET पेपर 1 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। इसके बारे में 17 जून 2023 को थोड़ा सा संशोधन किया गया था। ये बताया जा रहा है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, यानी कि अगर आपने CTET पास किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 60% अंक यानी कि 90 अंक पर आपको जो है एलिजिबल माना जाएगा। अगर आप OBC हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं और सामान्य कोट की महिला उम्मीदवार हैं तो उसके लिए आपको 55% अंक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 82 अंक। वहीं पर SC ST और जो दिव्यांग हैं उनको 50% अंकों के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 75 नंबर पर ही SC ST और OBC को उत्तीर्ण माना जाएगा। हालांकि जो अभ्यर्थी CTET देते हैं तो अगर 75 नंबर उनका है तो वहाँ पर वो डिसक्वालीफाइड रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपके CTET में 75 अंक हैं और बिहार में आप आवेदन कर रहे हैं और बिहार के निवासी हैं
तो 75 नंबर पर भी आप या 75 प्लस नंबर पर भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। अब यहाँ पर एक डाउट आपका ये होगा कि अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, लाइक एज आप यूपी से हैं, उसमें आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं और आपने 82 अंक प्राप्त किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप 82 अंक के आधार पर आपके पास जो सर्टिफिकेट है सीटीईटी की, वो उसमें आप क्वालिफाइड दिखाए गए हैं, तो क्या बिहार वाले में आप एलिजिबल होंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में रिजर्वेशन का लाभ आपको कब मिलेगा। तो बिहार में रिजर्वेशन का लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आप बिहार के निवासी हों और बिहार की ओर से आपको जो है सर्टिफिकेट जारी किए गए हों। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई है कि बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आप यूपी के निवासी हैं, यूपी के आप कैंडिडेट हैं और आप बिहार में आवेदन किए हैं, तो बिहार वाला जो रिजर्वेशन वाला मतलब बिहार ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि बिहार में तो बनेगा नहीं क्योंकि आप निवासी अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और सीटीईटी में आपके 90 नंबर से कम हैं तो बिहार में वो नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप बिहार के ही हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास सीटीईटी है तो आप वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। मतलब ये जो रूल्स बताए गए हैं सीटीईटी के लिए, जनरल के लिए 60 नंबर और ओबीसी के लिए 82 नंबर और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 75 नंबर, ये सिर्फ बिहार के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए हैं, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट है कि आप अगर अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पर जनरल होंगे और जनरल के लिए जो वहाँ पर कट ऑफ होगी वो 60% यानी कि 90 अंक ही मानी जाएगी। तो ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और सीटीईटी में आपके नंबर 82 से 89 के बीच में हैं तो आप वहाँ पर जनरल ट्रीट होंगे और आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जनरल महिला को उम्र सीमा में छूट कितनी मिलेगी फ्रेंड्स? तो जनरल महिला के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40 साल तक, और अगर जनरल पुरुष हैं तो 37 साल तक आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम कब तक होगा? तो ये बात भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में बता दी गई है कि आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा अगस्त में संभावित है। 24, 25, 26 और 27 अगस्त को ये परीक्षा हो सकती है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। इसके बाद जिलावार प्राइमरी शिक्षक रिक्त पद, यानी कि अगर आप प्राइमरी में आवेदन कर रहे हैं तो जिलेवार जो रिक्त पदों की संख्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि कौन कौन से जनपद में कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें हैं। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर। तो ये प्राइमरी के लिए होगा। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पदवार जो है वो विभाजन कर दिया गया है, जिलावार विभाजन कर दिया गया है कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 9 और 10 के लिए भी पटना, नालंदा वगैरह में, और विषयवार आपको यहाँ पर बांट दिया गया है कि कहाँ किस ज़िले में कितनी सीटें रहेंगी। और वही चीज़ यहाँ पर भी है कि विषयवार और जिलावार कितनी सीटें हैं 11 और 12 में। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लें, सारी चीज़ें आपको वहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी जाएंगी। और आप वहाँ पर सवाल भी लिख सकते हैं, वो सवाल मैं डायरेक्टली पढ़ पाता हूँ और उसको आंसर भी, छोटे सवालों का आंसर मैं वहीं पर कर दे देता हूँ। अगर बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है तो उस पर वीडियो बना के मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट करते रहिए। अगर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस पर भी आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे लिखिएगा, उस पर भी मैं पुनः चिंतन मनन करूँगा। अगर आपके सवाल सही हुए और वो चिंतन मनन करने योग्य हुआ तो, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और तमाम आपकी जो शंकाएं हैं वो समाधान पा चुकी होंगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी खोजबीन तफ्तीश करनी पड़ती है। तो तफ्तीश के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच।